पेश है गुड मॉर्निंग J&K। पृछम पानस ये जिंदगी क्या गई ते वन्नम पृछम पानस ये जिंदगी क्या गई ते वन्नम दखन दायदन गमन हंस किताब छी जिंदगी ज़ाहिदी रिंदी फकीरी लीडरी सौदागरी पन्नशे छे प्रथ कंस आंचन हिसाबा जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। नो वमेद नो आश प्रोग्रामुक नो शुमार हेछिस तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर। वमेद छी है जे तुह सारी आसियो बखैर व आफियत। अल्लाह ताला बूजन, अल्लाह ताला थविन जिंदगी हिंदिस प्रथ कुन पड़ावस पर खुश तो खुशहाल, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कहते हैं इंसान बुनियाद से सही हो तो बुरे माहौल से भी अच्छाई ढूंढ निकालता है, बुनियाद गलत हो तो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं निकालता, क्योंकि दूसरों को इज्जत वही देता है जो खुद इज्जतदार होता है। क्योंकि नाज़रीन, इंसान दूसरों को वही सब कुछ देता है जो उसके पास होता है। कहते हैं ना, बारिश का कतरा दोनों सीपे और सांप के मुंह में पड़ता है। सीपे उसे गवहर बना देता है और सांप जहर, यानी जिसका जैसा ज़रफ वैसी ही उसकी तख्लीक। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि अगर किसी का ज़रफ आजमाना हो तो उससे ज़्यादा इज्जत दो। आला ज़रफ हुआ तो आपको ज़्यादा इज्जत देगा, अगर कम ज़रफ हुआ तो खुद को आला समझेगा। क्योंकि नाज़रीन, किसी के हमें बुरा कह देने से ना तो हम बुरे हो जाते हैं और ना ही वो अच्छे, क्योंकि हर एक इंसान अपनी जुबान से अपना ज़रफ दिखाता है, दूसरों का अक्स नहीं। इसीलिए तरीके ज़िंदगी गुजारने का खूबसूरत तरीका ये है कि आला शख्सियत से ज़्यादा हमें आला ज़रफ होना चाहिए, क्योंकि जो आला ज़रफ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं, जो आला ज़रफ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर बरा करती है पैमाना। इसी खूबसूरत बात के साथ करते आप सबका खैर मकदम इस्तकबाल आपके अपने शो में दैट्स गुड मॉर्निंग J&K। चूंकि आज संडे स्पेशल एपिसोड लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज संडे स्पेशल ही होगी, आज बहुत कुछ होने जा रहा है, एंटरटेनमेंट का फुल ऑन पैकेज आपके लिए है। और आज की संडे जो है फुल ऑन म्यूजिकल होने जा रही है। किस सिंगर को आज हमने दावत दी है संडे को एंटरटेनिंग बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए, बताएंगे हम जरूर। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले क्योंकि पूरे 9 बजे तक मेजबानी के फराइज अंजाम देने के लिए मैं रहूंगी आपकी मेजबान डॉक्टर सईद समरीना गीलानी, और मेरे साथ रहेंगी इकरा खून। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सभी? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अंग्रेजी मकाले का बड़ा ही खूबसूरत निचोड़, लाइफ इज अ गिफ्ट, वेक अप एवरी डे एंड रियलाइज दैट। जब हम तोहफ़ों की बात करते हैं तो ज़िंदगी अपने आप में एक खूबसूरत तोहफ़ा है, बड़ा तोहफ़ा है हम सब के लिए, जिसकी हम सब को कदर करनी चाहिए। और जो ज़िंदगी में हमें तोहफ़े मिलते हैं, यानी तोहफ़े में भी तोहफ़ा, फिर वो चाहे रिश्तों की शक्ल में हो, सलाहियतों की शक्ल में हो या माल की शक्ल में हो, हमें इन तोहफ़ों की कदर करनी चाहिए। कुछ तोहफ़े ऐसे हैं जो हमें ख़ास मौक़ों पर अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से मिलते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, वो नहीं देखा जाता, बल्कि उसके पीछे जो प्यार होता है, खुलूस होता है, वो देखा जाता है। और कुछ तोहफ़े हमें कलेक्टिवली मिलते हैं। अब देखिए ना, जो वर्किंग क्लास है या जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, उन्हें जो हर हफ्ते एक तोहफ़ा मिलता है, जानते हो क्या है?
बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा लिया आपने, वो है इतवार। और हर इतवार हम आप तक संडे स्पेशल नजराना पहुंचाते हैं और आप इस नजराने को खुशी खुशी कबूल भी करते हैं। और जो ये खुशी है, मुस्कुराहट है, ये हमारे लिए तोहफा है। अजी चाहे आथवार है, ग्रकुन समावार है, सती अख नो गुलोकार है, तुंदिस खदमतस मज हाजिर। यह वमेज, यह आश ज तुई सारी असो बखैर आफियत सान वनकस इकवटे बिहित चाय चवान तो टीवी स्क्रीन ब्रोह कन पनुन पसंदीद मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग J&K वछान। खैर प्रोग्रामुक आगाज को समरीना जी रच नसीहत आमोज कथो सती अत सही ताम जरूरी मालूमात वातनावन खुसूसन मौसम तो ट्रैफिक के हवाले प्रोग्राम और नाज़रीन को इंतजार भी रहता है। बिल्कुल प्रोग्राम किस आगासी मज तो अम हवाल बाखबर करान। खैर अगर इस मौसम कथ करो यम सात रात मैदानी इलाकन मज लुको सुल वहती शीन वुच जमा गोमुत तम सप तीत्या खुश जन तशीर मज गोडनिक फिर शीन प्योमुत। अत मज बह अखा ये मे रात सुबह शीन वुच बह सपदस वारिया ज़्यादा खुश। कह यम जन तमो तुझे सेल्फी तो कह द्राय घर नबर शीन एंजॉय करने बापत यथ मज म्यान दशने साइड बिहित मीन टठ व्यस्त रात हरस खेने नबर गई तथ शीनस मज तुलुक शीनुक नज़ार। खैर सो पत अलग कथ मे वोनुक न कह लाइटर नोट, नाराज नहीं होइएगा। खैर इन्होंने बोला था लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं जा सकी। छना वनान शायर का वो खूबसूरत सा शेर शीनी शीन छी यम पोत मंजर क्या क्या छुन यत शीनस मज। खैर शीनस मज क्या छु तो क्या छुन मगर यत प्रोग्रामस मज क्या छु सो लग तो तेल पता ये तुई सोन साथ आज ते बराबर 9 बजन ताम दियो। महकमा मौसमियात की ये पेशन गोई आज दिन के हवाले से कि आज दिन में हल्की बारिश बर्फ हो सकती है। टेम्परेचर की बात करें तो श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 24 डिग्री सेल्सियस और लेह में 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही ट्रैफिक अपडेट्स भी हम आपको इसके साथ साथ पहुँचाते हैं आप तक। ट्रैफिक कंट्रोल रूम की जानिब से मौसूल हुई ये इतला के मुताबिक आज मौसम साजगार होने के सबब गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। किसी भी गाड़ी को मुखालिफ समझ चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम हर दिन यही दरख्वास्त कि रखने सफ़र बांधने से पहले आप एक दफ़ा ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता ज़रूर कायम करें और साथ ही SOPs का इस वबाई सूरत हाल में ख़ास ख्याल रखें। घर से बाहर जा रहे सफ़र पे तो मास्क और सैनिटाइज़र, ये 2 अहम हथियार, इन दोनों को अपने साथ रखें। मौसम और ट्रैफिक के हवाले से ज़रूरी मालूमात हमने आप तक पहुँचा दी। अब आपको जिसका इंतज़ार है, यानी कि आज हमने किस मेहमान शख्सियत को अपने स्टूडियोज़ में मौजूद किया है, आपने ये सस्पेंस तो हमने शायद तोड़ ही दिया है कि आज हमारे साथ एक गुलकार ही है प्रोग्राम में और उनका तारुफ कराएंगी समरीना जी। थैंक यू इकरा। प्रोग्राम का सिलसिला नाजरीन आगे बढ़ाते हैं। कंस कोर कत्सास रातस कंस मा एहसास गो, वाह वाह। कंस कोर कत्सास रातस कंस मा एहसास गो, कंस कोर नोजुख विठन फिसराय वसाई गई गजल। नाज़रीन आज जैसे हमने वादा किया था कि आज की संडे जो है फुल ऑन पैकेज होने जा रहा है, म्यूज़िकल संडे होने जा रही है और आज की संडे यकीन मानिए बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि बहुत ही स्पेशल आवाज़ आज हमारे साथ है, हमारे रूबरू तशरीफ़ फरमा है। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप जब इनकी आवाज़ सुनेंगे, इनको स्क्रीन पर देखेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इन्हीं की आवाज़ से, इन्हीं के गाने से, फिर इनसे बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। कर दो बिस्मिल्लाह। रावान यशवादन है तस्कत करारा से, तस्कत करारा से। रावान यशवादन है तस्कत करारा से, तस्कत करारा से। क्या हसाने दिल ददवन हो यस ताज बहारा से, ताज बहारा से। रावान यशवादन
तस्कत करारा से, तस्कत करारा से। छुई खूने जिगर चुनुई रिंदन हुनगिन दोनुई, रिंदन हुनगिन दोनुई। सुई जानी यसललवो मजलोल नारा से, मजलोल नारा से। क्या जाने दिलक ददवन है यस ताज बहारा से, ताज बहारा से। रावान यशुआदन है तस्कत करारा से, तस्कत करारा से। कमलोल गजल परिम दुर्दान दहान हरिम, दुर्दान दहान हरिम। कमलोल गजल परिम दुर्दान दहान हरिम, दुर्दान दहान हरिम। सोजस में तुम्हार करिम हो बोझा सुयारा से, बोझा सुयारा से। क्या जाने दिलक ददवन है यस ताज बहारा से, ताज बहारा से। रावान यशुआदन है तस्कत करारा से, तस्कत करारा से। चश्मन हिंज नाग जोए सगदुत में दर्द चाहिए, सगदुत में दर्द चाहिए। चश्मन हिंज नाग जोए सगदुत में दर्द चाहिए, सगदुत में दर्द चाहिए। योद्ध हर्द वचनी ये जन ताज बहारा से, ताज बहारा से। क्या जाने दिलक ददवन हो यस ताज बहारा से, ताज बहारा से। रावान यशुआदन है तस्कत करारा से, तस्कत करारा से, तस्कत करारा से।
बहुत खूबसूरत समा बांधा आपने इस आगाज़ में ही। और नाज़रीन, था ना खूबसूरत आगाज़ आज की संडे स्पेशल मॉर्निंग का। हमारे साथ आज प्रोग्राम में खूबसूरत आवाज़ के मालिक राजा बिलाल साहब और इनका साथ दे रहे हैं तबले पे वाहिद खान। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी यहाँ पे आने की। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ दूरदर्शन का, यहाँ के टेक्निकल स्टाफ का जो अभी हमें ऑन ईयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप दोनों का, Thank क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि कभी समीना जी से मैं थैंक यू यहाँ पे आके आपसे आके यहाँ पे रूबरू हूँ और हमारी आपके साथ हमारी गुफ्तगू करूँ। खुशबख्ती। तो आपने दावत दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर से आपने हमारी दावत कबूल की, चूँकि इससे कबल भी आप हमारे प्रोग्राम में जीनत बढ़ा चुके हैं हमारे जी। शो की। चूँकि आपके ज़िंदगी के जो भी पहलू है उन पे बात हो चुकी है प्रोग्राम में, और जी। बीच बीच में जो मज़ीद हम इंटरवीन करेंगे और उस हवाले से भी बात करेंगे। आगाज़ हम आपसे करेंगे। आपसे मुझे एक अहम सवाल पूछना है, जी। वो हम रखेंगे फ़िलहाल महफूज। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं और अपने मेहमान से सिलसिला कलाम जारी रखेंगे। मेरे हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। जम्मू कश्मीर फिर से निकलेगा अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पे। डीडीसी इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। हमारे चुनावी निशान क्रिकेट बैट के बटन को दबा के वोट दें और सपोर्ट करें अपनी पार्टी को, ताकि हम सब मिल के बढ़ें अमन, तामीर व तरक्की और खुशहाली की ओर। आइए फिर से बनाएं जम्मू व कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर। सच्ची सियासत, अमन और तरक्की की ज़ामिन अपनी पार्टी। It's time to join educational revolution with Mission E. Let's listen how Mission E has transformed lives of students across Jammu and Kashmir. Assalamu alaikum. My name is Sana Zaga. I study at Mission E. During this COVID-19 period, when there was no hope for the continuation of our syllabus, Mission E launched an app known as High Tech Mission E app, due to which we were easily able to complete our syllabus during this period. I am really thankful to Mission E that they provided us with this opportunity that we can study even at home with the classroom-like feel. Thank you very much. Mission E offers admissions for 11th, 12th, NEET and JEE. For details, contact Mission E Rajbagh and Mission E Parepura. टॉप करना है तो Mission E जाना है। पड़ गया पर्दा समाअत पे इनकी आवाज का, पड़ गया पर्दा समाअत पे इनकी आवाज का, एक आहट कितने हंगामों पर हावी हो गई। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बढ़ाने के लिए और आज इस संडे को फंडे बनाने के लिए जो आज हमारे रूबरू हमारे मेहमान तशरीफ फरमा है वो है राजा बिलाल साहब, और इनका साथ तबले पे निभा रहे हैं वाहिद खान साहब। लेकिन ब्रेक से पहले इकरा जी ने किसी अहम सवाल की जिक्र की थी, कुछ अहम पूछना चाहती हैं तो आप पूछें प्लीज। जी, जो आपके ज़ाती ज़िंदगी के पहलू हैं उन पे हम प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मेरे जहन में एक अहम सवाल वो ये कि राजा बिलाल साहब अगर आज सिंगर नहीं होते तो क्या होते? कुछ ऐसे ख्वाब, कोई ऐसी ख्वाहिश जो रही हो और जो चाहते थे आपकी पूरी ना हो सकी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बारे में ये कहूँगा कि मुझे लगता है मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र करता हूँ। जो भी मैंने अल्लाह से मांगा उसने मुझे वो दिया जी। और जिस चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं थी वो भी मुझे उसने दिया। क्या बात। तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। मतलब मैं जिस लायक नहीं था अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दिया। तो मैं मतलब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। इंसान की ख्वाहिशें होती है बहुत सारी, मतलब जो चाहता है इंसान की ये पूरी हो जाए। मगर मैं जब भी कोई चीज़ सोचता हूँ या जब भी किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ की ख्वाहिश करता हूँ तो अल्लाह मुझे वो देता है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह एक है कि मैं बचपन से एक सूफ़ी माहौल में पला बड़ा हूँ, सूफ़ीज़म से जुड़ा हूँ। मेरे सर पे बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्गों का हाथ रहा है। छना बनाने जब आप संगत में रहते हैं तो माहौल उसमें रोज़ान छू, तो उस लिहाज से मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरे सर पे बहुत ही अच्छे बुज़ुर्गों का हाथ रहा है भी। क्योंकि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जो मतलब वो ज़ाहिरी तौर हमारे पास नहीं होते
अलग दुनिया में चले जाते हैं, बट वो हमारे साथ रहते हैं हमेशा। बिल्कुल, उनकी दुआएं तो हमेशा उनकी हमारे दुआएं साथ मेरे रहती साथ है। माशाल्लाह मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी और उम्मीद करता हूँ कि आगे जो भी मैं ख्वाहिशें मेरी होगी वो भी पूरी हो जाएगी पहले इंशाल्लाह। से ही सिंगर बनना था या कुछ और सोचा था? नहीं, मुझे लगता है मैं इसी चीज़ के लिए बना था। हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं बना ही इसी चीज़ के लिए था, क्योंकि मैं उस लक्चार पठे आसिक ना लॉयक होता है ना, जब बचपन में ही ऐसे फीचर्स आते हैं, मतलब माँ बाप को दिखते हैं फीचर्स कि नहीं ये बंदा यही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो मे मोज वन कि चौसुक लक्चार पे चौसी मतलब युथी से लकुट ओसुक युथी से वदान ओसुक, मतलब बच्चा रोता है ना दूध के लिए, वो थमा रेडियो का नस्ल तो सब करान क्या। तो मुझे लगता है मैं वहाँ से ही अल्लाह ने मुझे इसी चीज़ के लिए बनाया था और मैं खुश हूँ, मैं इससे मुतफिक हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। और होती है ना सेटिस्फेक्शन, वो मुझे सेटिस्फेक्शन पूरी है, मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ और मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। हम ये नहीं पूछेंगे आपने मौसीकी की दुनिया में कब से कदम रखा, क्योंकि आपको सब जानते हैं, आपकी आवाज़ हम सुनते आए हैं बहुत वक्त से। लेकिन ये हम ज़रूर पूछना चाहेंगे जो आपका ये मौसीकी का सफ़र है, जो अभी म्यूज़िकल जर्नी जिस सफ़र पे आप रवान दवा हैं, उस सफ़र के बारे में हमें बताएं। वो सफ़र कैसा जा रहा है आपका और कैसे तजुर्बात मिल रहे हैं आपको ज़िंदगी के, और म्यूज़िक ने आपको क्या कुछ दिया? देखिए समीना जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। 8 साल की उम्र से मैंने म्यूज़िक में कदम रखा। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा याद है, मैं 8 साल का था जब मैं मतलब एक बुज़ुर्ग के पास गया जिनका नाम सईद मोहम्मद अशरफ शाह कादरी साहब था। तो उनके पास जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने आपको पहले ही जिक्र की, वहाँ पे एक सूफ़ी का माहौल था, वहाँ पे महफ़िल समा लगती थी वहाँ पे, जैसे कि हमारे बड़े यहाँ के फोक सिंगर गुलाम अहमद सूफ़ी साहब वहाँ पे आते थे मेरे पीर साहब के पास। तो वहाँ पे वो महफ़िलें बड़ी महफ़िलें लगती थी, वहाँ पे डिस्कशंस होते थे अबाउट सूफ़ीज़म, मतलब कल्चर जो हमारा है। तो वहीं से मेरी इब्तिदा हुई। वहाँ जब मैं उस संगत में चला गया तो वहाँ पे जब मौसीकी थी, महफ़िलें लगती थी, तो इंसान कहते हैं ना वनान से ना सुचवानस पर भी हम बहुत अच्छे खुशी ला रहा है। बिल्कुल। तो ये वही है कि वहाँ से ही शुरुआत हो गई संगीत की। फिर मेरी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही, बट मेरा रुझान ज़्यादा मौसीकी के साथ रहा, तो मैं इसी की तरफ रागिब हो गया, इसी की तरफ मैं चला गया, इसी में घुस गया। तो फिर मैंने वहीं से स्टार्ट, मेरी इब्तिदा वहीं से हुई। और फिर स्कूल तो होता ही है, जब आपकी असेंबली होती है। तो कैसा जा रहा है आपका ये सफ़र, कैसे तजुर्बा? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरे जो थॉट्स है म्यूज़िक के रिगार्डिंग, मैं वो करता हूँ और अभी मैं चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। तो मैं वो कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ जो मुझे करनी है, तो उस मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ। सिर्फ इतना ही फोकस है कि जो हमारा कश्मीरी मौसीकी है, जो म्यूज़िक है हमारा, हाँ मतलब मैं कहता हूँ कि जो यूसे खजान जो हमारे पीछे बहुत बड़ा खजाना है, मतलब लेजेंड्स हमारे गुजरे हैं, मतलब बड़े उठे हैं, हाँ दिग्गज बहुत बड़े, मतलब ये हम सोच भी नहीं सकते हमारे पास क्या है। अगर उन मेलोडीज़ पे, उस संगीत पे, उन जॉनर्स पे काम किया जाएगा अच्छे ढंग से, तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेलोडी हमारे पास है, अच्छुन काशक अच्छा मोलुल सरमाइश ऐसे अच्छे तो बे के अच्छा बोझन तो हंजर दिगेन भरे सिंगर्स दावत दीवान छ अच्छे कथी कमई पहम करा अच्छे तो हंजर हट्टी बोझने की कोशिश करा। मैं एक ये हमें के तो हंजर पंद पसंद है। बिल्कुल। अब देखिए ये कलाम है अहमद बटवारी साहब का कलाम है। इसके अल्फाज ऐसे हैं, आपको ये रोमांटिक गाना लगेगा, बट है नहीं ये वो चीज़, इसमें एक अलग बात कही गई है, बस समझने की बात है। हाँ बिल्कुल। मजनून निलल महारनिये शुभवनिये छे मजनून निलल महारनिये शुभवनिये छे जुल्फ चैन नलगम गर्दनिये शुभवनिये
शुभ बनिए छे मजनून नीलर महारनिए शुभ बनिए छे शुभ बनिए छे आफ्ताबुक गा प्योम सीनस दिलयीनस आफ्ताबुक गा प्योम सीनस दिलयीनस दारिद्र पीड़ित कार्य वागनिए शुभ बनिए छे शुभ बनिए छे मजनून नीलर महारनिए शुभ बनिए छे शुभ बनिए छे कमी वतन छे महजबीनी हाय नाज़नीनी कन वतन छे महजबीनी हाय नाज़नीनी अहमद बटवरिस आयक बागनिए शुभ बनिए छे शुभ बनिए छे मजनून नीलर महारनिए शुभ बनिए छे शुभ बनिए छे शुभ बनिए छे क्या बात है अहमद बटवर सोबुन कलाम जी तो तोहंद हटे अम खुद प्रॉपर कॉम्बिनेशन क्या है कैसे शुक्रिया शुक्रिया राजा बिलाल साहब अम ब्रोट अस खजानच कत करान यह सही कत यह दायमी हकीकत कि अस मोलुल सरमाय खजान अगर अस छान दिमो अस तुथ खजान यथ न कमथी बिल्कुल मगर युस अख नव नव तजुर्बे करान वनान कि जमाना सु पकुन नविस दौरस नव तकाज आसान तो तकाजन सु कदम कदम रलयित पेवान पकुन तो मा बासान युस यम नव तजुर्बात गसान युस मॉडर्न टच दिन यवान अम सत युस अख मेलोडी सानि मौसीकी हुंद तथ मा वो जख समीना जी बह वो तुम अख कत आज ब्रो 15 वरी मतलब लॉन्ग बैक मैं कहूँगा मैं कोर तजुर्बा अख क्योंकि मैं उस ये पोरमुत थोड़ा साउंड इंजीनियरिंग में पोरमुत मास्टरिंग जो इसका ये ना सारा ये है प्रोग्रामिंग म्यूजिक प्रोग्रामिंग में उस पोरमुत में उस हशमुत तो मैं कोर तजुर्बा कि बनी फिल्म अख दलील लोलिच फर्स्ट कश्मीरी डिजिटल फिल्म जिसके प्रोड्यूसर तारिक जावेद साहब थे हाँ अख दलील लोलिच तो तथ मज कोर मैं तजुर्बा अस कोर मतलब मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग कर मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्डिंग हमने उसमें की तथ मज स्कोर तकरीबन उसके गाने जो थे स्कोर से तकरीबन मैंने 50 ट्रैक कर यूज़ तथ में अच्छा हाँ उससे पहले यहाँ पे मतलब मिक्स डाउन रिकॉर्डिंग होती थी तो हम 50 ट्रैक हमने यूज़ किए और उसमें मैंने स्लैब बेस एक बेस होती है गिटार होता है स्लैब बेस उसमें मैंने वो इंट्रोड्यूस की उसमें जो ड्रम्स होते हैं ड्रम्स हाँ वो हमने इंट्रोड्यूस किए मगर साथ साथ बेस गिटार या ड्रम्स मैंने फ्यूजन किया ठीक है वो एक मतलब एक्सपेरिमेंट था वो तब तो मुझे बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ उस टाइम कि इसने क्या किया इसने वो किया इसने ये किया क्योंकि तब ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे तो मगर मुझे पता था मुझे इन चीज़ों को कैसे मिक्स करना है मतलब मैं मिक्सिंग की बात कर रहा हूँ साउंड को जब हम सारी साउंड्स रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद मिक्सिंग प्रोसेस होता है हाँ मुझे पता था कि मुझे इन चीज़ों को कैसे मिक्स करना है अगर आप लीजिए गिटार
प्लक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। रबाब हमारा वो भी प्लक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। गिटार मैंने बजवाया गिटार गाने में, तो उसके बाद प्लक उसके साथ कॉम्बिनेशन हमने की रबाब की। बट जब मैंने इनको मिक्स किया, मैंने गिटार को कम रखा, अपने रबाब को ज्यादा रखा, मिक्स डोमिनेंस अपनी मेलोडी की बिल्कुल रखी। बिल्कुल। तो वैसा फ्यूजन मैंने किया, एक जिसे हम कह सकते हैं एक डिसेंट फ्यूजन, हाँ यही कह सकते हैं आप। उसमें गुलजार गनाई साहब, गुलख्तर साहब से मैंने एक गाना गवाया, जून तारक इंतजारस रोबो पारस बोली, बड़ा फेमस गाना है, यहाँ का फोक है, बहुत अच्छा गाना है। तो वो उन दोनों ने गाया, डुएट गाया, वो उस फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है। और पार जिगरस गोप करित वो मैंने और महमीत ने गाया है। और भी गाने थे उसमें बहुत सारे। तो वो माशाल्लाह वो बहुत एक्सपेरिमेंट मेरा कामयाब रह गया, उसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और बहुत सराहा उसको लोगों ने। तब के जो न्यूज़ पेपर्स आए, तो सुबह मैंने न्यूज़ पढ़ी, तो मुझे खिताब दिया गया यहाँ के पेपर्स ने, मेरे पास कटिंग भी पड़ी है, कश्मीर का AR रहमान उसमें लिखा गया, क्योंकि उस पे मैंने वैसा ही कुछ किया था ना, वैसा वो माहौल क्रिएट किया था। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आज की डेट में देखिए, मतलब मैं जितने भी नए यहाँ पे हैं, ठीक है, मैं उनको किसी को भी मतलब डिस्करेज नहीं करूँगा, मैं इनकरेज करूँगा उनको, वो बहुत अच्छा करते हैं, कुछ करते हैं बहुत अच्छा। तो मतलब आप अगर कोई आप गाना गाते हैं, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि हाँ इसकी मेलोडी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्फाज देखने पड़ेंगे कि इसके अल्फाज क्या है। आज की डेट में ना मतलब कुछ लोग, मैं कहता हूँ कि वो गाना उठाते, उनको ना जेर का पता होता है ना जबर का। अब जेर जबर तो अब वो तो बारीकी है, ठीक है। अब उनको लफ्ज भी नहीं पता है प्रॉपरली कि लफ्ज क्या होता है, या कलाम किसका है, ये कलाम किसका है, उसने क्या कहा है कलाम में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रहा सवाल मौसीकी का, मतलब ये जो उसका मतलब टेक्निकलिटीज है, तो वो भी नहीं होती है कि आपने गिटार हाथ में लिया और वो प्रॉपर टोन नहीं होता है, टोनिंग में नहीं होता है। अच्छा। तो वो चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो ज़ाती तौर मुझे लगता है कि नई कंपोजिशंस पे काम नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, जो भी आ रहा है सब कवर्स कर रहे हैं, ठीक है। किसी राज बेगम जी ने गाना गाया है तो वही उसने कॉपी किया, उसने वो गाया, उसमें क्या नई बात है? उसमें तो नई बात है ही नहीं। राज बेगम का गाना है तो राज बेगम ने गाया है, ठीक है। अगर मेरी म्यूजिक सेंस अच्छी होगी, मैं क्यों नए लड़के का सुनूं, मैं राज बेगम का सुनूंगा। सही बात है, सही बात। अगर मेरा टेस्ट हाई है, अगर मेरा टेस्ट है, भले ही उसमें सिम्फनी क्यों नहीं बजी हो, भले ही उसमें 100 पीस ऑर्केस्ट्रेशन क्यों ना हो, मगर मेरा अगर टेस्ट है, मैं राज बेगम का सुनूंगा, ठीक है। तो मैं उन लड़कों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, आपकी आवाज अगर अच्छी है माशाल्लाह, तो आप नई कंपोजिशंस पे काम कीजिए ताकि लोगों तक कुछ नई चीजें आ जाए। लेकिन ये भी खुशाइन बात है कि हमारी नौजवान नस्ल कश्मीरी मौसीकी की और बहुत राग़िब हो रही है, और बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, वो सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि मतलब हमने यहाँ पे एल्बम्स का दौर जब स्टार्ट हो गया, तब गाड़ियों में सीडियाँ नहीं होती थी कश्मीरी मौसीकी की, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, हमने मतलब वो जब मैंने कहा ना आपको ट्रैक रिकॉर्डिंग, जब एल्बम्स यहाँ पे स्टार्ट हो गए वहीद साहब के स्टूडियो में, जब हमने मतलब ना वो मल्टी ट्रैक का रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किया, फ्यूजन छोड़िए, फ्यूजन तो अलग बात है। वहाँ से हमने ये स्टार्ट किया ना, जब रिकॉर्डिंग की क्वालिटीज बढ़ गई, मतलब उसका जो ना वो रिकॉर्डिंग क्वालिटीज, तब जाके वो स्टार्ट हो गया। गाड़ियों में भी लोगों ने रखे, फिर सीडीज, फिर सुनने लगे वो, फिर सुनने लगे। हम इंटरवीन तो नहीं करना चाहते बीच में, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हम पे कुछ जिम्मेदारियां आयद हैं। आप पे जरूर वापस आएंगे और इस हवाले से तफसीलन आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में लेते हैं छोटा सा वक्फा, वापस लौटते हैं अपने मेहमान से। सिलसिला कलाम जारी रहेगा और इनकी आवाज में और भी खूबसूरत गाने सुनेंगे। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए, इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे
तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग JNK का संडे स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं आप, और इस संडे को एंटरटेनिंग बनाने के लिए हमारे साथ एक खूबसूरत आवाज़ के मालिक राजा बिलाल साहब, और इनका साथ दे रहे हैं तबले पे वाहिद खान साहब। आप दोनों पे हम वापस आएंगे, हम पे कुछ जिम्मेदारियां आयद है, जिस तरह से हम ब्रेक के पहले भी इस हवाले से अर्ज कर रहे थे। आपके सामने चाय रखी है, आप नोश फरमाएं, आप भी चाय में पी रहा हूं। तब तक हम अपने नाजरीन तक कोविड डिटेल्स पहुंचाएंगे और अखबारात की चंद सुर्खियां, चूँकि आप जानते हैं वबाई सूरत हाल है, और इसमें अल्लाह पाक से हम यही दुआ करते हैं जो वबाई सूरत हाल बनी है इससे हमें जल्द अज जल्द नजात मिले, और जो बीमार हैं उन सबको जल्द अज जल्द शिफायाबी मिले। हम आप तक कुछ फिगर्स पहुंचाएंगे पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर यूटी में क्या सूरत हाल रही। कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस 419, जिनमें 208 का ताल्लुक जम्मू सूबे से था और 211 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से रहा। इस वबा से पिछले 24 घंटों में अमवात की तादाद 7 रही। वही रिकवरी रेट भी काफ़ी इत्मीनान बख्श, 430 पेशेंट्स रिकवर हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी सेहतयाबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खैर, प्रोग्राम में चाय की चुस्कियों के साथ अखबारात की सुर्खियां, और आगाज़ समरीना जी से। थैंक यू इकरा। और मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा, इसकी 2 हेडलाइंस हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। एक के 31 DDC कंस्टिट्यूएंसीज गोइंग टू पोल्स टुडे। एक और सुर्खी इसी अखबार से, JNK पावर सेक्टर गेट्स रियल शॉट इन द आर्म, ₹11,000 crore stimulus under ABA will enable UT to fully liquidate its power liabilities। जी मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास, और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर में ज़ेर तकमील तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए 1500 करोड़ का कर्जा लिया जा रहा है। यूटी जम्मू कश्मीर पहले ही ओपन मार्केट से उठाए गए 3000 करोड़ की मकरूज है। जी उर्दू रोजनामा मेरे पास की ये सुर्खियां कि श्रीनगर में बर्फ की मुहिम चादर बिछ जाने के बाद सूरज की झलकियां, सर्द हवाओं में नज़ारे दिल फरेब, चिले कलान की आमद के दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। और एक सुर्खी इसी अखबार से कि किसानों का डेटा बैंक तैयार करने का फैसला लिया गया। जी, एक मकामी अंग्रेजी रोजनामे से एक्सटेंशन ऑफ लीजेस के हवाले से यह खबर शाया हुई है, आप तक पहुंचाते चले। जेन्युइन कंसर्न्स इश्यूज ऑफ होटेलियर्स इन गुलमर्ग विल बी एड्रेस्ड DC बाला और DC बारामुल्ला। और भी एक सुर्खी इसी अखबार से हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। LG pitches for campaign to improve digital literacy among citizens, calls for specialized training centers for cyber security, standardization of cyber tools। जी उर्दू रोजनामा मेरे पास की ये सुर्खी कि बर्फ पिघलते ही शुमाल और जनूब के गली कोची ज़ेर आब, लोगों का अबूर व मरूर मुश्किलात से दो चार, इंतज़ामिया से फौरी तौर और हंगामी इक़दामात के तहत नकासी आब का काम शुरू करने का मुताला। जी, एक मकामी उर्दू रोजनामे से ये अहम खबर आप तक पहुंचाते चले। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ज़रई असलाहत क़वानीन का दफ़ा, कहा छोटे किसानों को मिलेगा काफ़ी फ़ायदा, अलबत्ता कानून को वापस लेने के बारे में खामोशी इख्तियार की। जी मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा इसकी ये सुर्खी कि स्नो साइकिलिंग, स्काई माउंटेनियरिंग इवेंट्स हेल्ड एट गुलमर्ग। एक और सुर्खी IUST होस्ट बायोडाइवर्सिटी मंथ सेलिब्रेशंस। जी, एक आखिरी रोजनामा मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा, और इस अखबार से हम आप तक चंद सुर्खियां पहुंचाते चले। पहली ये, डिविजनल कमिश्नर फॉर क्लोजर ऑफ ब्रिक क्लेंस विद एन 8 किलोमीटर रेडियस ऑफ एयरपोर्ट इंस्ट्रक्ट्स DC बडगाम टू सबमिट एक्शन टेकन रिपोर्ट। और एक सुर्खी से अखबार से, फाइनेंस डिपार्टमेंट इशूज इंस्ट्रक्शंस टू स्ट्रीमलाइन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जी उर्दू रोजनामा है मेरे पास की ये सुर्खी कि सरकारी अखराजात और आमदन को मुनज़्ज़म करने की पहल, महकमे खजाना ने शफाफियत लाने के लिए हिदायत जारी की। और आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है वो है राजा बिलाल साहब। चूँकि ये वरी 2020 ये द्राव लॉकडाउन थी ज़िंदगी थमे ज़िंदगी, सब कुछ ठप सा हो गया था, ज़िंदगी थम सी गई थी, और जिस दौर से हम गुजर रहे थे उसमें कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती थी। सारी इस अंदर के इंसानियों बासान बस जिंदगी हुंद फुल स्टॉप थी इतना से, ये समझ भी नहीं आ रहा था कि कब इससे हम बाहर आएंगे। मगर मे याद आ दौरान यथ वरियस मज आव तुहंद खूबसूरत बात युस लूको काफी पसंद कोर तिकाज सु दिल हंद्रेमित सु बात बूजित गई तरोताजा सु गो येले आस जिंदगानी बे करो मुलाकात।
تہٕ سُہ بوزنٲیتو تِکیٛازِ وِوٲرٕس تہِ چھِ اَسہِ فون کران کہِ یِہنٛدِ ہٹہِ بوزہاو أسۍ ییٚتہِ چھِ فرمٲیش تہِ تہٕ یژھو أسۍ سمینا جی بوزٕنۍ یہ تُہنٛدِ بات ہٹہِ. پیش کرنے برونٛہہ کر بہٕ اکھ کتھا اکھ زٕ. بالکل یُتھُے لاک ڈاوُن گوٚو بالکل صحیح چھُو تُہۍ وَنان اِنسان مطلب اَسہِ باسیو سارنٕے کہِ زندگی نا جیسے تھم گئی. تو بہٕ اوسُس گرِ بِہِتھ کہتے ہیں نا کہ یُس آرٹسٹ چھُ آسان سُہ چھُنہٕ اکثر بیٚہوان کینٛہہ سُہ چھُ ہمیشہ سُہ چھُ کرٛیشنہِ منٛز آسان ہمیشہِ. تہٕ أتھۍ منٛز آو مےٚ خیال بہٕ اوسُس مےٚ اوس پروجیکٹ اکھ مِلیومُت کیٛازِکہِ بہٕ اوسُس تَمہِ برونٛہہ بامبے مےٚ اوس تٔمِس کمٹمنٹ کٔرمٕژ کہِ بہٕ یِمہٕ واپس تہٕ بہٕ کرٕ تُہُنٛد پروجیکٹ. ہاں بالکل صفیہ گُلزار جی چھِ تِمن وَنان تِمو اوس مےٚ پروجیکٹ اکھ پنُن دیُتمُت کہِ تِہنٛدۍ کلام ٲسۍ کَرٕنۍ مےٚ رِکاڈ. أتھۍ منٛز چھُس بہٕ بامبے پٮ۪ٹھ واپس آمُت کیونکہِ لاک ڈاوُن اوس گوٚمُت بہٕ اوسُس مےٚ تہِ اوس بوٗزمُت بہٕ اوسُس واپس آمُت وۄنۍ اوسُس بہٕ گرِ بِہِتھ بہٕ اوسُس أمۍ سٕنٛدٮ۪ن سکرپٹن دِوان نظر وارٕ وارٕ اَتھ منٛز پیٚیہِ مےٚ یَتھ بٲتَس پٮ۪ٹھ نظر. بہٕ چھُس وَنان مطلب أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س سٲری بنٛد گرن منٛز لاک ڈاوُن چھُ تہٕ خبر مِلوٕ أسۍ بیٚیہِ سٲری کِنہٕ نہ بیٚیہِ مِلوٕ أسۍ یارن دوستن کوئی امید نہیں تھی. بالکل بالکل. تو مجھے اس گانے پہ نظر پڑی میں نے ہارمونیم اٹھایا اور میں نے اس گانے کو کمپوز کیا اور میں آپ یقین نہیں کریں گے میں نے تب اس کو نا 1 گھنٹے میں نے اس کو ریکارڈ کیا اور میں نے اس کو آن ایئر کیا. لیکن لوگوں نے اپنے پروفائل سے میں نے اس کو آن ایئر کیا شام کے تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے. جب میں نے آن ایئر کیا میں نے نیٹ بند کیا فون بند کیا اور میں سویا. آپ یقین نہیں کریں گے میرے صبح جب میں اٹھا میرے فون میں 100 مسڈ کالس تھی 7 مسڈ کال ٲس میٲنِس فونس بیٚیہِ آسہٕ تقریباً مٲنۍ تُہۍ 80 میسیج آسہٕ. ہاں اس کے حوالے سے بٹ وہ میسیجز کہاں سے تھی ایڈمنسٹریشن سے تھی بہت سارے نا مطلب اداروں سے تھی. تو پھر میں نے ان کو پھر فون کیا میں نے ان کو شکریہ کیا ان کا انہوں نے اس گانے کو بہت پسند کیا تھا. تو یہ اللہ کا ہی ہوتا ہے نا یہ جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں قبولیت ہوتی ہے تو پھر میں آپ کے لیے اب یہ 2 لائنیں اس کی پیش کروں گا. ییٚلہِ آسہِ زِندگٲنی بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات ییٚلہِ آسہِ زِندگٲنی بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات گِلہٕ شِکوٕ تۄہہِ کتھٕ باتھ بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات گِلہٕ شِکوٕ تۄہہِ کتھٕ باتھ بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات ییٚلہِ آسہِ زِندگٲنی بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات. سمکھو بیٚیہِ سٲری برن مٕژرو تٲری سمکھو بیٚیہِ سٲری برن مٕژرو تٲری جلنیرِ بیٚیہِ رُت ساتھ بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات جلنیرِ بیٚیہِ رُت ساتھ بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات گِلہٕ شِکوٕ تۄہہِ کتھٕ باتھ بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات گِلہٕ شِکوٕ تۄہہِ کتھٕ باتھ بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات ییٚلہِ آسہِ زِندگٲنی بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات.
چھُ از پریشان گۄنہن پٮ۪ٹھ پشیمان عالم چھُ از پریشان گۄنہن پٮ۪ٹھ پشیمان کر معاف دِکھ نہ نجات بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات کر معاف دِکھ نہ نجات بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات گِلہٕ شِکوٕ تٔے کتھ باتھ بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات گِلہٕ شِکوٕ تٔے کتھ باتھ بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات ییٚلہِ آسہِ زندگٲنی بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات بیٚیہِ أسۍ کرو مُلاقات ہو 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 بہت خوبصورت جس طرح کے اس نغمے میں بول ہے اور اس کے بعد آپ کی کمپوزیشن اور اس کے بعد آپ نے جس طرح سے اسے فیل سے گایا ہے یقیناً جو گھروں میں اس وقت کی صورتحال تھی محصور ہوئے تھے لوگ گھروں کے اندر یقیناً لوگوں کو وہ کنیکٹ ہوا ہوگا اور پھر جب آپ نے اسے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم آپ نے استعمال کیا ہے تو لوگوں نے اس کا ریسپانس بھی دیا. اقرا اب میں بات ہی کہنا چاہوں گا مجھے کوئی لندن سے فون کر رہا تھا لڑکا تھا وہ مطلب اس نے مجھے فون کیا کہا کہ میں لندن میں ہوں لاک ڈاؤن ہو گیا مجھے لگتا ہے اب دنیا سٹارٹ نہیں ہوگی پھر سے یہ ختم ہوگی میری ماں مجھے بہت یاد آ رہی ہے وہ رو رہا تھا لٹرلی وہ رو رہا تھا مطلب میں نے اس کو چپ کرایا میں نے اس کو کہا کوئی بات نہیں میں بھی باہر تھا میں بھی واپس آیا ابھی میں فیملی میں ہوں آپ بھی گھر پہنچو گے کوئی بات نہیں وہ کہہ رہا تھا مجھے بار بار میں یہ گانا سن رہا ہوں بس مجھے اس گانے سے تسلی مل رہی ہے میں یہ گانا سن رہا ہوں موبائل پہ میرے موبائل پہ ہے بس یہی سنتا ہوں دن بھر تو یہ ایک ہوتا ہے نا یہ ایک مطلب ایسا ماحول تھا کہ واقعی میں لگا تھا کہ شاید ایسا کچھ ہو گیا. ان کا ایک اور گانا بھی آیا تھا لاک ڈاؤن میں مجھے نہیں پتا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں ایک دو لائنز ضرور یاد ہوں گی یا تو رشواری کرتا ہوں از پنن چار ایک دو لائنز اگر ہاں بالکل 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 تو وہ بھی ہم سننا چاہیں گے. سمینا جی وہ بالکل صحیح لاک ڈاؤن سی مزکور میں ریلیز ہاں بالکل صحیح کچھ ونان سچو تھوڑا بہت ابھی اسکرپٹ شاید میرے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے جتنا بھی یاد ہو کوئی مسئلہ نہیں وہ ایکچولی وہ ایک منقبت تھی شاید ہاں منقبت ہے وہ جتنے بھی یہاں پہ صوفی بزرگ ہے مین میں ہاں تمن ہن ذکر استاد میں بالکل اسی اسا کیسا دو لائنیں میں سناؤں گا آپ کو. یہ گانا جو ہے یہ ہے منظور دمدار صاحب ایک شاعر ہے بہت ہی اچھا لکھتے ہیں وہ ان کا گانا ہے کمپوز آپ نے کیا کمپوز میں نے کیا دزان یہ سوری شہاری رشوار کر تو از پنن چاری دزان یہ سوری شہاری رشوار کر تو از پنن چاری منگ منگ کرانس بڑی درباری رشوار کر تو از پنن چاری منگ منگ کرانس بڑی درباری رشوار کر تو از پنن چاری دزان یت سوری شہاری
रेशवार करतो आज पनुंचारे। इतना ही याद हाँ है बस 2 लाइनें थी, अभी स्क्रिप्ट साथ नहीं है। बहुत खूब, इस पूरे गाने का एसेंस हम सबको समझ आ गया कि किस बिल्कुल, तरह बिल्कुल। का बना है। खैर, हम सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि जब लॉकडाउन के दौरान घरों में लोग महसूर थे तो उस वक्त फिजिकल डिस्टेंसिंग तो कायम करनी थी, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए से लोग एक दूसरे से कनेक्ट थे। जब आप जैसे आर्टिस्ट सोशल मीडिया का इस वक्त इंतखाब कर रहे हैं, अपने इस प्लेटफॉर्म का इंतखाब कर रहे हैं अपने आर्ट को आगे पहुंचाने के लिए, आपने कैसेट्स का दौर भी देखा है, क्या लगता है आपको जो सोशल मीडिया है इस आजकल के दौर में कैसा टूल है एक आर्टिस्ट के हाथ में? क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? देखिए इकरा ये आपने तो इस कशर पर ही बोल। हाँ बिल्कुल इकरा ताई वनु बहुत मतलब असल वनु ताई ये कत कि सोशल मीडिया क्या रोल छु या टाइमस में तक तुम वो ना सह दौर तो कैसेटन हुन दौर तो सीडियन हुन दौर तो आज वुचान वीडियो दौर त्यूता दौर तो वुचने में क्या ना मतलब तब आपने खुद कहा कि सीरीज की शुरुआत जब आप बचपन से आप इससे कैसेट्स का नहीं बट सीरीज का हाँ, वो मुझे पता है। नहीं कैसेट्स का दौर मैंने भी देखा। नहीं मैं कह रहा हूँ तब वो ना ऑब्सलीट हुआ था। बिल्कुल। तो ये है कि सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना कि जब हम किसी गुरु के पास बैठते हैं ऐसे गुरु ज्ञान चिकत, ठीक है, सुवर्ण से ज्ञान चिकत, सुवर्ण से मतलब अगर म्यूजिक गुरु सुवर्ण में म्यूजिक मुतलिक ये है वो चीज़ है ऐसा है वैसा है, तो सारी चीज़ें अगर मैं उसको गलत यहाँ से बताऊंगा मुझे वो बताओ वो मुझे वहाँ से मारेगा। ठीक है, सोशल मीडिया के या गूगल बाबा के बहुत ही साइड इफेक्ट्स भी है। ठीक है, आप जो भी डालते हैं वो वहाँ से देता है। ठीक है, रोबोट और इंसान में यही फ़र्क है कि रोबोट आपको सारी चीज़ें देता है, इंसान आपको गलत बातों पे टोकता है, बिल्कुल है ना, करेक्ट करता है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। ठीक है, आपके पास रीच है, किसी आम इंसान की मैं बात करता हूँ, आपके पास प्रोफाइल है, आपके पास 5000 की रीच है। ठीक है जी, आप एक क्लिक करके 5000 तक की आपकी पोस्ट जा सकती है, विद इन सेकेंड्स आपकी जा सकते हैं। अब आपको ये जहन में रखना है कि मैं चीज़ जो दे रहा हूँ लोगों को वो है क्या, वो मयारी है या नहीं, वो उसका कंटेंट क्या है, वो मयारी है या है नहीं, उससे पहले आपको वो 5000 लोग जहन में रखने हैं। ठीक है, तो वो मैं कहता हूँ सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज नहीं लेना है। बिल्कुल डिसएडवांटेज नहीं लेना है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप जो भी इस पे डालते हैं सारे लोग सुनते हैं, सारे लोग देखते हैं, सारे लोग इसको मतलब अपने तरीके से लेते हैं। ठीक है, पसंद करते हैं। बट आप ऐसा करें कि जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डाले तो कॉन्शियस होके डाले, बिल्कुल पूरा कॉन्शियस होके डाले कि ये बहुत सारी दुनिया देखती है। अच्छा राजा बिलाल साहब, कम ही वक्त है मेन अख फरमाइश तो योस पेन्ने पेठ ते अख फरमाइश वचमस छ सो गो हाजान अजीजो, हाजान अजीजो मेरे पास क्या मुमकिन के ये सब आज किस प्रोग्राम में तुम तरफ नजर सुन के सुन सॉरी सुन के प्रोग्राम ब्रोट करायो तो स्टूडियोस में जिक्र ज तो शो अक बात इस ते पन्नस वालिद सबस ये डेडिकेट करो, मगर एम ब्रोट ये सब जानूं चूंकि इस साल ने हमें खूबसूरत यादें तो नहीं दी। बिल्कुल हर किसी का यही, क्योंकि दिस ईयर वाज क्रूअल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। बिल्कुल। तो अगर हम इस साल की बात करें, कोई ऐसी याद जो आप हमेशा आपके जहन में रहेगी और आपके जहन में रही थी, कोई ऐसा इवेंट जो आप चाहते हैं हमारे साथ शेयर करें? देखिए समीना जी युस्ते वनु एज कुबरी युस ये जी कुबरी बिल्कुल 2020 या किस वनान से अगर बस ज़ाती तौर पनिन कत कर मतलब ज़ाती तौर कर पनिन कत कि इस साल ने मुझे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुजरना पड़ा। मेरे वालिद साहब की अचानक वो फोत हो गए। हाँ बिल्कुल, बातें करते करते उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो मतलब बातें कर रहे थे हमारे साथ, तो कार्डियक अरेस्ट हुआ उनका, सुबह निकले मतलब आए नहीं, तो वहाँ से वापस ही नहीं आए। कहते हैं ना कि जिंदगी के दो पहलू होते हैं, खुशी भी और गम भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक साइड से मेरे वालिद साहब चले गए, उसके 2 महीने के बाद अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाजा। माशाल्लाह मेरी एक बेटी है, उसका नाम अजमत है जी। और अल्लाह ने बेटे से नवाजा है कि ये मैंने प्रैक्टिकली देखा कि वाकई में ज़िंदगी के 2 पहलू होते हैं, एक साइड से गम और एक साइड से खुशी। तो अल्लाह मेरे वालिद साहब को
जन्नतुल फिरदौस में जगह दे आमीन। और दीदार नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजे हमेशा। तो एक गाना है, मैं ये उनको डेडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे। पार जिगरास गोखा करी यारो, पार जिगरास गोखा करी यारो, नार इश्क ने वार ज़ोलथस पार जिगरास गोखा करी यार लो, यार लो। आवलन साय मज़वल नाय आसबो, क्या बात। आवलन साय मज़वल नाय आसबो, तारना वे वर्दी से यार लो, तारना वे वर्दी से यार लो, क्या बात है। पार जिगरास गोखा करी। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ और इतना खूबसूरत नजराना, और उनको जो आपने डेडिकेट किया उसमें वो फील आ रहा था जी महसूस, क्योंकि हमारे पास कुछ ही मिनट, कुछ ही लम्हा ज़ाया नहीं करेंगे हम। बिल्कुल, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है की आवाज़ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। मुझे बासान जन इजाज़त था वो है जन गोडे तंपत बोझ हो इख्तितामस चूँकि अच्छे प्रोग्राम यसान रैप अप करुन, मगर गॉड यथो चूँकि फरमाइश विवर्सन हा जान अजीज सह सपदो न मुमकिन कह वह यथो तुहजी फरमाइश बोजी पन्ने पसंद पे बोजन तो का खूबसूरत बात कह खूबसूरत बात। जी 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 बिल्कुल मे पसंदीदा बात ना मिशन पता कि क्या मैं पसंद ये बात मगर पसंद बिल्कुल ये दिशन लंगू जी सबन कंपोज कर। अच्छा हाँ बिल्कुल, जो गुरु है मेरे ये बड़ मुद्र कंपोजिशन मैं बहुत अक्सर घर गया पन्ने खतर आज तो खतर गया। थैंक यू। मलाल त्रवी साल यखना मलाल त्रवी साल यखना ब्याल मस्की बरई हलालो, ब्याल मस्की बरई हलालो, ख्याल जाने ये दिल छू तोशन, ये दिल छू तोशन, ये दिल छू तोशन, बुमाल पोशन करई हलालो, बुमाल पोशन करई हलालो, मलाल त्रवी साल यखना मलाल त्रवी साल यखना ब्याल मस्की
برئی حلالو بپیال مسکی برئی حلالو ملال تروی نسیم بوزم زبال دامن نسیم بوزم زبال دامن کمن ہت چھوک شکار ژھاران کمن ہت چھوک شکار ژھاران بشوک چانے شکاری اندر شکاری اندر شکاری اندر پنن یہ سرے ترئی حلالو ملال اسی فیل کے ساتھ اسی میوزک کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لینا چاہیں گے. امید یہی کریں گے کہ آج کی سنڈے اسپیشل یقیناً فن ڈے بنی ہوگی اور آج کی ہماری یہ کوشش آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی. انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس پروگرام کو مزید سے مزید بہتر بنائیں تاکہ آپ اس کو مزید سرائیں اور مزید پسند کریں. انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے پھر نئے مہمانوں کے ساتھ اور ایک نئی فیل کے ساتھ. آپ دیجیے اجازت. فی امان اللہ. فی امان اللہ. ملال تروید سال یکنا بپیال مسکی برئی حلالو بپیال مسکی برئی حلالو خیال چانے یہ دل چھو دوشن